राधे राधे मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को साल भर की सभी 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक पुण्यदायिनी माना जाता है। बिना पानी पिए व्रत रखने के कारण इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के अन्न और जल के बिना रखा जाता है। शास्त्र अनुसार जो भी मनुष्य पूरे साल भर कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाता है तो उसे केवल निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। पूरे साल भर पड़ने वाली एकादशियों में हमें जो अन्न खाने से दोष लगता है उस दोष का निवारण केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने से हो जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार 5 पांडवों में महाबली भीम कभी भी भूखे नहीं रह पाते थे। उनके सभी भाई और द्रौपदी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। ये देखकर भीम को अंदरी अंदर बड़ी शर्म आती थी कि वह कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं और उन्हें लगता था कि वह एकादशी का व्रत ना रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का अपमान कर रहे हैं। अपनी इस दुविधा से परेशान होकर एक बार उन्होंने महर्षि व्यास जी से पूछा कि ऋषिवर, क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से मुझे साल भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाए। तब व्यास जी कहते हैं कि महाबली भीम, तुम केवल निर्जला एकादशी का व्रत अगर कर लो तो तुम्हें सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाएगा। महर्षि के कहे अनुसार महाबली भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा और उन्हें अनंत फल की प्राप्ति हुई। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। वर्ष 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत इसलिए भी सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि एकादशी का व्रत करने वाले को 10वीं तिथि के सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले दिन सूर्य उदय के समय व्रत के पारण तक एकादशी के नियमों का पालन करना पड़ता है। एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि हमें अपना व्रत द्वादशी तिथि को खोलना चाहिए और व्रत का पारण जब हम शुभ समय में करते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं करना चाहिए। हरिवासर का मतलब होता है द्वादशी तिथि जब शुरू होती है तो द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहलाता है। इसी प्रकार से एकादशी का व्रत कभी भी दोपहर में नहीं खोलना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप सुबह के समय व्रत ना खोल पाएं तो शाम को ही अपना व्रत खोलें। एक चीज़ जो विशेष ध्यान रखने वाली है कि इस व्रत में जल नहीं पिया जाता है, लेकिन जितना अधिक हो सके जल का दान अवश्य करना चाहिए। सभी प्यासे लोगों को जल पिलाएं। मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें शक्कर डालकर किसी भी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा करना विशेष शुभकारी होता है। अपने घर की छत पर पक्षियों के जल पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस बार निर्जला एकादशी बुधवार को पड़ रही है तो गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। जरूरतमंद लोगों को छाते, जूते और चप्पलों का दान करें। ऐसा करना बहुत शुभ फलदायी होता है और हमारे जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं और ऐसा करने से आपको अपने व्यापार और नौकरी में भी उन्नति की प्राप्ति होती है। कभी कभी 2 दिन एकादशी का व्रत रखना पड़ता है। पहला स्मार्त और दूसरा वैष्णव, जिसमें से एक दिन गृहस्थ लोग व्रत रखते हैं और दूसरे दिन साधु संत। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत सभी लोग केवल एक ही दिन रखेंगे, यानी कि 31 मई को। आइए अब जान लेते हैं कि काशी के पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी की तिथि और मुहूर्त क्या है। व्रत के पारण का शुभ समय क्या होगा। निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई को दोपहर 1:07 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 मई को दोपहर 1:45 पर। तो उदया तिथि के अनुसार सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 31 मई को होने के कारण निर्जला एकादशी का व्रत शास्त्र अनुसार 31 मई को ही रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 मई को दोपहर 1:46 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 जून को दोपहर 1:39 पर। निर्जला एकादशी का व्रत का पारण 1 जून को किया जाएगा
और व्रत को खोलने का शुभ समय होगा सुबह 5:08 से लेकर सुबह 7:51 के मध्य में। तो हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें।